भारत के कुल वायु प्रदूषण में 30% तक का योगदान सिर्फ वाहनों का है। अगर इस प्रदूषण को वजन के हिसाब से मापा जाए तो ये साल भर में लगभग 3 लाख किलोग्राम PM 2.5 कणों के बराबर होता है, जो हमारी हवा में छोड़े जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारी सरकार दुनिया के सबसे सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने वाली है, जिन्हें BS7 भारत स्टेज 7 के नाम से जाना जाएगा। हालांकि ये BS7 मानक यूरोपीय संघ के यूरो 7 मानकों की एकदम सटीक कॉपी है, जो अपने आप में एक वैश्विक समस्या बन चुके हैं। जैसे ही यूरोपीय संघ ने यूरो 7 मानकों को लागू करने की घोषणा की, वहां के किसानों, आम जनता और कार निर्माताओं के साथ साथ जर्मनी, इटली, पोलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देशों ने भी खुलकर विरोध जताया। ये वे देश हैं जो वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ ने इन मानकों को कुछ हल्का करने पर सहमति जताई। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा इतिहास देखना जरूरी है। पहली बार जब 1992 में यूरो मानक लागू किए गए थे, तब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर 970 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया था। यूरो 6 मानकों में ये सीमा घटाकर सीधे 60 मिलीग्राम कर दी गई। अब कल्पना कीजिए कि आने वाले BS7 मानक, जो यूरो 7 मानकों की हुबहू नकल हैं, कितने चुनौतीपूर्ण होंगे। ये नए मानक सिर्फ पेट्रोल और डीजल कारों पर ही नहीं, बल्कि जीरो टेलपाइप उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक कारों पर भी सख्त शिकंजा कसेंगे। इसकी वजह से BS7 मानक भारत के सबसे लोकप्रिय कार सेगमेंट यानी SUV और बजट कारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। यहाँ तक कि ये नए मानक बजट सेगमेंट की कारों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। BS7 मानकों को समझने से पहले BS मानकों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। BS यानी भारत स्टेज उत्सर्जन मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वे नियम हैं, जिन्हें हर वाहन निर्माता को पूरा करना होगा अगर वो भारत में अपने वाहन बेचना चाहता है। ये मानक CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किए जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से यूरोपीय उत्सर्जन मानकों पर आधारित है। भारत में ये मानक सबसे पहले साल 2000 में लागू किए गए थे, जिन्हें उस समय इंडिया 2000 नाम दिया गया था। इसके बाद 2005 में BS2, 2010 में BS3 और 2017 में BS4 मानक लागू हुए। लेकिन BS4 तक आते आते भी भारत उत्सर्जन मानकों में इतना पीछे था कि हमें BS5 को छोड़कर सीधे BS6 मानकों पर आना पड़ा। 1 अप्रैल 2020 को BS6 मानक लागू किए गए, जिसके बाद पूरे ऑटोमोटिव उद्योग में हड़कंप मच गया। कंपनियों को BS4 वाहनों को बेचने के लिए 2.5 लाख रुपए तक के भारी छूट देने पड़े। BS6 मानकों में वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इंजन की आंतरिक संरचना में बदलाव करने के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और भारी कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाने पड़े। इसके अलावा मुख्य प्रदूषक तत्वों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 कणों की सीमा को काफी सख्त कर दिया गया। उदाहरण के लिए BS4 में डीजल इंजन के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो सबसे जहरीली गैस है, की सीमा को BS6 में 70% तक कम कर दिया गया। इसके साथ ही सभी वाहनों में एक ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम OBD लगाना अनिवार्य कर दिया गया, जो वाहन चलाते समय इंजन के उत्सर्जन को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। इन सभी तकनीकी बदलावों की वजह से कारों और बाइक्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। अब बात करते हैं BS7 मानकों की। BS7 भी यूरो 7 मानकों की ही एकदम सटीक कॉपी है। यूरो 7 मानक जुलाई 2025 से यूरोपीय देशों में लागू हो जाएंगे, जबकि BS7 मानक भारत में 2027 तक कभी भी लागू किए जा सकते हैं। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो निर्माताओं को चेतावनी दी है कि BS7 मानकों को लागू करने से पहले कोई विशेष सूचना नहीं दी जाएगी, इसलिए कंपनियों को पहले से ही तैयार रहना होगा। अब सवाल ये है कि BS7 मानकों में ऐसा क्या है जिससे पूरा ऑटो उद्योग घबराया हुआ है। दरअसल पहले के मानकों जैसे BS6 या यूरो 6 में पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजनों को थोड़ी छूट दी गई थी। उदाहरण के लिए BS6 में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सीमा पेट्रोल इंजनों के लिए 60 मिलीग्राम किमी थी, जबकि डीजल इंजनों के लिए यह 80 मिलीग्राम किमी थी।
लेकिन यूरो 7 या BS7 में पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए ये सीमा 60 मिलीग्राम किमी कर दी जाएगी। पेट्रोल इंजनों के लिए यह मानक मैनेज करना संभव होगा, लेकिन डीजल इंजनों के लिए ये लगभग असंभव होगा। इसकी वजह से वर्तमान में बिक रही कई डीजल कारों और इंजनों को बंद करना पड़ सकता है। इसके अलावा BS7 में अन्य प्रदूषक कणों की सीमा भी और कम कर दी जाएगी। साथ ही वाहनों में अब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम OBD की जगह ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम OBM लगाए जाएंगे, जो समय समय पर वाहन के उत्सर्जन डेटा को संबंधित अधिकारियों को भेजते रहेंगे। इसके लिए इंजन के हेड से लेकर एग्जॉस्ट पाइप तक कई महंगे सेंसर लगाने होंगे। वर्तमान में एग्जॉस्ट पाइप में लगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स तभी प्रभावी होते हैं जब वे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं, लेकिन BS7 मानकों में इन कन्वर्टर्स पर हीटर लगाने होंगे ताकि वाहन के शुरू होने से पहले ही उन्हें 400 डिग्री तक गर्म किया जा सके। ये प्रक्रिया बेहद खर्चीली होगी। इतना ही नहीं, BS7 में अब वाहनों के ब्रेक और टायरों से होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जाएगा। टायरों के घिसने और ब्रेक पैड्स व डिस्क के टूटने से जो प्रदूषक कण निकलते हैं, उन पर भी सीमा तय कर दी जाएगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन नियमों के दायरे में अब इलेक्ट्रिक कारें भी आएंगी। BS7 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की दीर्घायु और दक्षता पर ध्यान दिया जाएगा। ये नियम हाइब्रिड कारों की बैटरियों पर भी लागू होंगे। मसलन पैसेंजर इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी की चार्ज होल्ड क्षमता 5 साल बाद भी 80% और 8 साल बाद 72% से कम नहीं होनी चाहिए। इससे बैटरी बदलने की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि बैटरियों का निपटान और निर्माण भी एक प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। ऑटो निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि BS7 के इतने सख्त मानकों को वाहन की पूरी लाइफ टाइम 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक पूरा करना होगा, जबकि BS6 में यह अवधि 5 साल या 1 लाख किलोमीटर थी। हालांकि BS7 मानकों के कुछ फायदे भी होंगे, जैसे उत्सर्जन कम करने के लिए इंजन में ईंधन अधिक कुशलता से जलेगा, जिससे वाहनों का माइलेज बेहतर होगा। इंजन छोटे होंगे और अधिक पावर के लिए टर्बोचार्जर का उपयोग बढ़ेगा। वाणिज्यिक स्तर पर देखें तो भारतीय कार निर्माता यूरो 7 मानकों के अनुरूप कारें बनाकर यूरोपीय बाजारों में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल BS7 के नुकसान फायदों से कहीं अधिक दिख रहे हैं। इतने सख्त मानकों को पूरा करने के लिए ऑटो कंपनियों को भारी निवेश करना होगा, जिससे कारों की कीमतें आसमान छू सकती है। इसकी वजह से बजट कारों का बाजार लगभग खत्म हो सकता है और डीजल इंजन वाली कारें 10 लाख रुपए से कम के सेगमेंट से गायब हो जाएंगी। साथ ही पेट्रोल और डीजल इंजनों की पावर भी कम हो सकती है। इस चक्कर में कई कार मॉडल्स की उत्पादन लाइन बंद हो सकती है। ऑटो निर्माताओं का कहना है कि वे पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में जुटे हुए हैं और अब यूरो 7 मानकों के अनुरूप इंजनों को अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने होंगे, जिससे उन पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। अंत में BS7 मानक भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अच्छे संकेत नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इससे कारों की कीमतें आसमान छू सकती हैं और सरकार की तरफ से टैक्स में कोई राहत नहीं मिलने वाली। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।